हूं अनीला रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं उन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनके ऊपर अमल करते हुए हम बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग सकते हैं और हम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं व्हेनेवर वी स्टेप आउट ऑफ आवर हाउसेस। होता यह है कि चीज़ें हमें पता होती हैं, सबको पता होती हैं, हमें बचपन से सिखाई जा रही होती हैं यूजुअली जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन हम उनके ऊपर अमल नहीं करते या हम वक्त की कमी की वजह से या हम अपनी निग्लिजेंस की वजह से उन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करते हैं और फिर वो चीज़ें हमारी आदत का हिस्सा बनती चली जाती हैं उनको अवॉइड करना। और फिर क्या होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं या जब हम किसी महफिल में जाते हैं तो हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो कि जल्दी जल्दी फास्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर चल के जिनके ऊपर अमल करके चलेंगे कैसे पॉइंट्स पे जिनके ऊपर अमल करके लड़कियां और लड़कियां ही क्यों, लड़के भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है? स्टार्ट करने से पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है और आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो आप देंगे इस वीडियो को थम्स अप और इसको शेयर करेंगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी पूरी पर्सनैलिटी को अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज आवर हेयर। ठीक है, हमारे बाल होते हैं जो हमारे, जैसे कहते हैं कि इंसान का आधा हुस्न जो है वो उसके बालों में पोशीदा होता है। तो जो लोग अपना हेड कवर करते हैं विद स्कार्फ और एनीथिंग तो दैट इज़ फाइन, वो जैसा करते हैं वो वैसा करें। बट जो लोग मेरी तरह से हैं जो अपना हेड कवर नहीं करते तो उनके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, और वो ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपके बाल प्रॉपर बने हुए हों। प्लीज़ उलझे हुए और उस तरह के बाल लेके घर से बाहर ना निकलें। अगर आप जो है वो मतलब बराबर वाले स्ट्रीट में भी क्यों ना जा रहे हों, बट यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको आपके बाल जो है वो अच्छी तरीके से बने हुए होने चाहिए, शैम्पू होने चाहिए प्रॉपर, और अगर शैम्पू नहीं है तो टाई कर लें। खुदारा जो विदाउट शैम्पू या ऑयली स्कैल्प वाले हेयर होते हैं या बड़े डैंड्रफ वाले हेयर होते हैं उनको खोल के ऐसे ना घूमें। प्लस हेयर के मामले में ही दूसरी टिप ये है, अगर आपको बहुत जल्दी जाना है और आपको शैम्पू करने का टाइम नहीं है और आपको बाल भी खोलने हैं तो क्या करें? यूज़ ड्राई शैम्पू यूज़ करें। वो भी नहीं कर सकते, वो नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे? देन टेक अ पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ योर हेयर। ठीक है, इतना अपने बालों का पोर्शन आगे से ले लें और उसको सिंक में खड़े होकर फटाफट वॉश कर लें और वो जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप अपना पूरा सर धोएं और उसको जो है वो फिर आप ड्राई होने का वेट करें तो इट टेक टू लॉन्ग। अगर आप इस तरह से करेंगे कि सिर्फ फ्रंट वाले बाल भी आप अपने वॉश कर लेंगे एंड देन व्हेन यू ब्रश आउट योर हेयर तो वो सारे बालों में मिक्स होके और उसको एक बड़ा अच्छा सा फ्रेश सा लुक दे देगा। तो ये मैंने आपको एक टिप दे दी है। और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बालों को ट्रिम करवाएं। जो बालों की नोके साइडों से निकली हुई होती हैं और हमारे जो वो दो मुँहे बाल होते हैं जिसको कहते हैं, जो डबल टिप बनी हुई होती है, उस तरह के बाल खुले हुए बहुत बुरे लगते हैं। प्लस जो ऊंचे नीचे बाल होते हैं कि कहीं से कैसे हैं कहीं से कैसे हैं, और हमने सोचा कि जी हमारे बाल तो बड़े लंबे हैं तो हमें खोल लेने चाहिए एंड वी आर फ्लॉन्टिंग अवर हेयर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उस हेयर को फ्लॉन्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है वो बिल्कुल भी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होते, एलिगेंट नहीं फील हो रहा होता। इट फील्स लाइक कि आप बस जल्दी में निकल के बाहर आ गए हैं। नेक्स्ट, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे फेस की बालों के बाद। तो फेस जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसको अट्रैक्टिव बनाती है दैट इज़ आवर आईब्रो और हमारे अपर लिप्स, चिन, जो भी ये हमारा जो फेशियल हेयर होता है ये। तो प्लीज़ डू कीप अ चेक ऑन योर आईब्रोज एंड अपर लिप्स, चिन, कि जैसे ही वो बढ़ना शुरू हों तो उसको बनवा लें। जो लोग नहीं बनाते हैं, आईब्रोज बनाना पसंद नहीं करते, या जो मतलब सुन्नत तरीके पे अमल करते हैं और सोचते हैं कि जी ये हमें नहीं करनी चाहिए, देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, जो कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं। तो स्टिल मैं उन लोगों के लिए भी ये बात बता दूं कि इफ़ यू डोंट डू योर आईब्रो बाय थ्रेड और बाय एनीथिंग, बाय रेजर, बाय वैक्स और बाय एनीथिंग, तो प्लीज़ यूज़ दिस अ स्पूली ब्रश। ठीक है, एक ये लेके रख लीजिए इस तरह का, और ये पेंसिल और ब्रश एक साथ होता है, ये बहुत सारी ब्रांड्स का आता है, ये ले लीजिए। एंड प्लीज डू दिस ना कि आप थोड़ा सा अपनी आईब्रो को इस तरह से बेटर उसको कर लें, उसको कम से कम एक शेप दे लें, बजाय इसके कि वो इधर उधर जो है वो ऐनक वाले जिन की तरह से जा रही है। रिमेंबर ऐनक वाला जिन?
तो एनाकोलॉजिन नहीं बनना है हमने, बल्कि हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आई रिकमेंड तमाम लड़कियों को कि जो है वो प्लीज़ अपनी खुद सीख लें, थ्रेडिंग करना खुद सीख लें तो इट्स बेटर। रेजर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी, नेवर एवर यूज रेजर, चाहे आपको कितना भी बड़ा यूट्यूबर ये बात बोले कि यूज रेजर ऑन योर फेस, प्लीज डोंट डू दैट। इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, आपकी स्किन को भी खराब करता है, वीक करता है, क्योंकि स्किन हमारी जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है। और प्लस हमारे ऐसा हो नहीं सकता कि आप रेजर यूज करें और आपका ये एरिया जो है वो ग्रीन नहीं होना शुरू हो जाए, चाहे वो लेडीज रेजर हो चाहे वो जेंट्स रेजर हो। रेजर इज रेजर, यूज उसमें ब्लेड ही होगा। ब्लेड को नहीं पता कि वो औरत का है कि वो मर्द का है, ठीक है। तो ब्लेड का पर्पस जो है वो वही पर्पस सर्व करेगा। एक ही तरह का ब्लेड होता है, बस थोड़ा सा थिन होता है या थोड़ा सा थिक होता है, थिन या थिक हेयर के लिए। तो हमें इस गिमिक में नहीं आना चाहिए, रेजर ना यूज करें। इट्स बेटर टू डू लेजर। लेजर अफोर्ड नहीं कर सकते तो गो फॉर थ्रेडिंग, थ्रेडिंग कर लें। वैक्स से भी ज्यादा अच्छा ये है कि आप थ्रेडिंग कर लें, खुद सीखें खुद करें, ठीक। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 जो हमें लाजमी तौर से जो है वो देखना है, इस चीज का ध्यान रखना है अपने फेस, अपनी फेशियल ब्यूटी के लिए। और लड़कों के लिए मैं ये बात बोलूंगी कि वो भी प्लीज अपनी आईब्रो तो ब्रश कर लिया करो यार, क्या मसला है, मतलब कर लें तो क्या हो जाएगा, बजाय इसके कि ऐसे इधर उधर सारी आईब्रोज जा रही हैं। और अपनी शेप भी जो है वो प्रॉपर बनवा लें तो खुद ही एक जो है वो अच्छा सा एक डिसेंट सा लुक जो है वो आना शुरू हो जाता है। नंबर 3 जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और जिसके ऊपर हम यूजुअली फोकस नहीं करते, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दैट इज बैड ब्रेथ, राइट। हमारी जो मुंह से जो स्मेल आती है, कभी ऐसा होता है कि हमने सुबह उठ के तो टूथब्रश कर लिया था लेकिन उसके बाद हमने कोई ऐसी चीज खा ली। अब बहुत सारे लोगों को डिफरेंट रीजंस की वजह से जो है वो बैड ब्रेथ इशू होता है, कुछ के पेट के इश्यूज होते हैं उसकी वजह से भी। तो बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर। और अगर वो नहीं कर रहे या उससे भी सही नहीं हो पा रहा है या अभी यू आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट डन, तो प्लीज जब आप घर से बाहर निकलें किसी महफिल के लिए, स्पेशली किसी से मिलने के लिए, तो एक दफा और टूथब्रश कर लें। यूज सम मिंट टूथपेस्ट यूज करें और जो है वो टूथब्रश एक दफा और रिपीट कर लें। कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके दांत नहीं झड़ जाएंगे अगर आप 1 से 2 दफा टूथब्रश कर लेंगे। रात को सोते हुए टूथब्रश करना ना भूलें, ये बहुत बेसिक, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। और दूसरी चीज, ऑलवेज कीप सम mint chewing gums और mint bubble gums in your bag, in your wallet, in your purses। ये ज़रूर रखें, ठीक है। ये कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं आती हैं और आपको आराम से ये मार्केट में कहीं से भी किसी भी शॉप से मिल जाती हैं, इनको आप रखें। अगर आपको खुद किसी से बात करते हुए या आपको खुद किसी जगह पे एंटर होते हुए फील हो रहा है कि ओ मेरे तो मुंह से जो है वो थोड़ी सी बैड स्मेल आ रही है और मैं टूथब्रश भी करना भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो डू यूज दिस। इससे एक अच्छा इफेक्ट आता है और फौरी तौर से जो है वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। और अगर बात करते हुए आपको किसी दूसरे के मुंह से इस तरह की स्मेल आ रही है तो यू कैन ऑलवेज ऑफर देम दिस कि जी लीजिए, खुद भी एक खा लें और अगले को भी दे दें। उसको इस तरह से फील भी नहीं होगा, बुरा भी नहीं लगेगा और आपका भी मसला हल हो जाएगा। अगर आपको किसी दूसरे के मुंह से बैड ब्रीथ की स्मेल आ रही है, उससे ये होगा कि जो है वो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो खैर सारे ही पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे अंदर जो स्वेटिंग इशू होता है, हम गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है, दैट वी फील लाइक कि भाई पसीना मुझे बहुत आता है, अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा आता है और उसकी वजह से पूरी बॉडी से एक ओडोर आती है और वो बहुत बुरी लगती है, स्पेशली जब हम कहीं जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बार बार नहा भी लेते हैं और कहीं जाने से पहले भी नहाए होते हैं, लेकिन जब तक आप उस गैदरिंग में, उस इवेंट तक पहुंचते हैं तो आप पूरे पसीने में शराबोर हो चुके होते हैं, आपके अंदर से बैड स्मेल आ रही होती है, बॉडी ओडोर आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है कुछ लोगों का। सबसे पहली टिप तो उनके लिए ये है कि यूज़ फिटकरी का पाउडर फॉर योर अंडर आर्म्स, क्या आप वो यूज़ करें। उससे ये होता है कि आपकी जो अंडर आर्म्स की जो स्वेट बन रहा होता है, जो बैड ऑडोर दे रहा होता है, वो उसको स्टॉप करता है। सेकेंड थिंग इज दिस कि यूज़ दिस रोल ऑन डीओ। ये जो रोल ऑन डीओस आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, जो आपको जो है वो सही लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, डू यूज दिस। ये इस तरह से इसमें रोलर होता है, ठीक है। एंड यू हैव टू यूज दिस फॉर योर अंडर आर्म्स ओनली। ये जो हम बॉडी स्प्रे शिक 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 करके पूरी अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज का एक पर्पस है, एक मकसद है, तो ये जो रोल ऑन डीओस हैं ये इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं और इनको भी पूरी बॉडी पे नहीं मल लेना है। ये सिर्फ हमने अपनी अंडर आर्म्स के लिए यूज करना है और उधर ही अप्लाई करना है।
इससे जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितने टाइम तक जो है वो आपको ये बैड ऑडर से जो है वो आपकी बैड स्वेट को जो है वो प्रिवेंट करेगा। तो आप उसको पढ़ लें और पढ़ के जो है वो आपको जो ब्रांड पसंद है, जो स्मेल पसंद है, वो खरीद लें। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी बॉडी स्प्रे की। बॉडी स्प्रे हम कपड़ों पे नहीं लगाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बॉडी स्प्रे इज़ नॉट टू शावर योर क्लोथ्स, इट इज़ फॉर योर बॉडी। बॉडी के लिए होता है बॉडी स्प्रे। इस चीज़ को याद कर लें। जब हम नहा के निकलें बाहर तो उस टाइम के लिए होता है, जब हमारे पोर्स जो है वो खुले हुए होते हैं पूरी बॉडी के, तो उस टाइम पे वी हैव टू अप्लाई द बॉडी स्प्रेज ऑन अवर बॉडी, ताकि हमारी पूरी बॉडी में जो पोर्स खुले हुए हैं एक अच्छी सी जो है वो प्रॉपर स्मेल उसमें आ जाए। तो इस चीज़ को याद रखें कि ये जो हमारा बॉडी स्प्रे है ये बॉडी अप्लाई करने के लिए है। ये कपड़ों, ये नहीं कि पूरा तैयार हो जाए इसके बाद कपड़ों पे शिक 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 बहुत सारा बॉडी स्प्रे लगा लिया और उसके बाद जब तक हम जो है वो अपने कमरे से निकल के गेट तक पहुंचेंगे, जब तक जो है वो सारी स्मेल वैनिश हो चुकी होगी। बिकॉज दैट इज नॉट टू स्प्रे ऑन योर क्लोथ्स एंड इट इज नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे परफ्यूम्स की। परफ्यूम्स हम बड़े शौक से जमा करते हैं और बड़े मज़े से उसको जो है वो हम जब तैयार होते हैं अपने अंडर आर्म्स में और अपने कॉलर पे और अपने पूरे कपड़ों पे खूब स्प्रे करके और बड़े अच्छे तरीके से कि जो सामने वाला क्या अगले कमरे में भी जो बंदा है उस तक स्मेल जो है वो जाए कि हो जी परफ्यूम लगा के निकले हैं। तो ये जो आपके यूडी टॉयलेट स्प्रेज होते हैं, आपके जो परफ्यूम्स होते हैं, ये आपके ऑयल बेस्ड होते हैं और मिस्ट जो होती हैं वो हमारी वाटर बेस्ड होती हैं। तो वो थोड़ी सी थिन होती हैं और ये परफ्यूम्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। पर्पस जो है वो दोनों का सेम ही होता है, लेकिन परफ्यूम्स थोड़े ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं बिकॉज दे आर ऑयल बेस्ड। आपने इनको ये करना है कि जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारे कहना चाहिए कि मोस्ट हॉट पॉइंट्स हैं, हॉट वेन्स हैं, जो हमारी एक तो ये नेक एरिया है इस जगह पे, ठीक है, देन हमारा रिस्ट पे जो हमारी वेन्स जा रही होती हैं, जो बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर रही होती हैं जो बॉडी में, आपने इधर स्प्रे किया एंड देन रब बोथ ऑफ योर रिस्ट। ठीक है, दोनों रिस्ट को आप रब कर देंगे, यहाँ पे करें और इसको हाथ से यूं करके मल लें, बजाय इसके कि आपके पूरे कपड़ों तक वो बहता हुआ है और आपकी ज्वेलरी अगर आप पहने हुए तो वो खराब हो। उसके बाद फिर हमारे एंकल पाँव के पास जो नस होती है, जो एंकल पे ऊपर जा रही होती है, पर्पलिश सी या ब्लू सी या किसी की ग्रीन होती है, उसके ऊपर ये 3 वो मेजर पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे हमें परफ्यूम स्प्रे करके और उसको अच्छी तरीके से रब कर लेना चाहिए। तो दैट विल बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और जब हम किसी भी गैदरिंग में या किसी भी इवेंट पे जाएंगे तो देर तक हमारे अंदर से एक अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आती रहेगी। फॉर कपड़ों के लिए आप अपनी कबर्ड में जब इनको हैंग करें या रखें तो कबर्ड के अलग से जो है वो आपकी वो आती हैं, क्या कहना चाहिए, पेपर्स आते हैं, इस तरह के फ्रेगरेंट पेपर्स होते हैं कि आपकी कबर्ड में रख लें और आपके सारे कपड़ों में उसकी महक आ जाती है। या इस तरह के डिफरेंट फ्रेगरेंस होती हैं, कुछ स्प्रेज होते हैं और कुछ इस तरह की और चीज़ें होती हैं। तो आप जो है वो कुछ डिज़ोल्विंग स्प्रेज होते हैं कि वो रख दें आप और वो खुद ही जो है वो टाइम के साथ साथ डिज़ोल्व होते रहते हैं। तो उससे होता है कि आपके जो कपड़े अलमारियों में रखे हुए होते हैं उसके अंदर से स्मेल नहीं आती, बल्कि एक अच्छी सी खुशबू उनके अंदर जो है वो रच बस जाती है और कपड़े हमेशा धुले हुए पहने, गंदे कपड़े पहनेंगे तो स्मेल तो आएगी। परफ्यूम के बाद बारी हमने बात की कपड़ों की और साथ ही मैं बात करूंगी कपड़ों की दोबारा से कि कपड़े जो हैं वो इफ़ यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट, इफ़ यू वांट टू लुक एलिगेंट, तो खुदा का वास्ता कपड़े जो है वो आयरन पहने। कभी भी जो है वो ये नहीं कि अलमारी में से निकाले और वो जैसे तैसे रखे हुए थे गुदड़ बने हुए वो निकाल के पहन लिए और पहन के आप चले गए। दिस इज़ नॉट कूल, दिस इज़ नॉट कूल एट ऑल। और ये अगर आपका स्टाइल है तो ये स्टाइल छोड़ दें। दिस इज़ नॉट अ गुड स्टाइल। इस स्टाइल से जो है वो ज़रा अब दूर हो जाएं, क्योंकि वी हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, राइट? तो वी हैव टू वेयर क्लोथ्स दैट आर परफेक्टली आयरन और प्रेस। और अगर आपको इस तरह का इशू है कि जी लाइट्स इतनी जाती हैं, लोड शेडिंग इतनी होती है, हम कब इस्त्री करें और कब ना करें, तो 1-2 जोड़े ऐसे रखें कि जब लाइट हो तो आप उनको इस्त्री करके अपने कबर्ड में या आपका जो चेंजिंग एरिया है, चेंजिंग रूम है या इस तरह की कोई भी जगह है तो वहाँ पे आप उसको हैंग करके रखें, ताकि कभी भी आपको एमरजेंसी में कहीं निकलना हो तो यू हैव एटलीस्ट 1 जोड़ा टू वेयर, जो इसमें आयरन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेस हुआ हुआ है। आपने उसको निकाला और पहन लिया एंड यू आर ऑल गुड टू गो। कपड़ों के बाद मैं बात करूंगी
हाथों की, नेल्स की, देखिए जी हम अपने फेस के ऊपर मेकअप कर लेते हैं और बहुत सारी क्रीम्स, लोशंस, पता नहीं क्या क्या थोप लेते हैं कि जी हमें ऐसा लिखना है, हमें वैसा लिखना है, तो हमारे पास नाइट क्रीम भी हो, तो डे क्रीम भी हो, तो सिरम्स भी हो, तो फलाना ढिमाका हम टोट के अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट कि जी मैं ये मल लूँ, ये लगा लूँ। तो सेम गोज टू योर हैंड्स, अपने हाथों पे भी उतनी ही तवज्जो दें जितने अपना मुंह पे देते हैं, ठीक है। और हाथों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो अगर आप नेल्स बढ़ाते हैं, नेल्स बढ़ाने वाले लोग हैं आप, जो लड़कियां स्पेशली, तो प्लीज़ उनको नेल्स को आपके जो है ना वो फाइल भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस जैसे तैसे बढ़ देंगे तो बढ़ देंगे और बस बढ़ते चले जा रहे हैं वो, तो इट्स नॉट लाइक दैट। प्लस उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। लाइक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नेल्स जो हैं वो बहुत बहुत इनडिसेंट लगते हैं, बहुत ऑकवर्ड फील होता है, क्रिंजी लगते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े नेल्स। तो नेल्स जो है वो अगर बढ़ा भी रहे हैं तो उनको हल्का सा थोड़ा सा बढ़ाएं। सेकेंड टिप फॉर नेल्स इज के नेल पेंट आप अगर यूज़ करते हैं तो कोई लाइट सा नेल पेंट यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द दावत, अकॉर्डिंग टू द इवेंट। जैसे देखिए मैंने बिल्कुल लाइट सा, ये बहुत बहुत लाइट सा और बहुत प्रिटी पिंक सा ये शेड है, इससे हाथ भी अच्छे लग रहे हैं, साफ सुथरे भी लग रहे हैं, और साथ जो है वो ये ऐसा भी नहीं है कि दूर से मेरे हाथ जो है वो चमकते हुए नेल्स मेरे नजर आ रहे हैं। तो अडॉप्ट फॉर सच सटल और न्यूड शेड्स, एक दो कोई न्यूड शेड्स लेके रख लें, वो आप लगाएं। बहुत ज़्यादा हाथों में ज्वेलरी और रिंग्स और ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह हर वक्त शादियाँ नहीं हो रही होती हैं। तो इफ़ यू हैव टू लुक एलिगेंट तो टू अप्लाई दीज पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ना भरें, बहुत ज़्यादा ब्रेसलेट्स, बहुत ज़्यादा कड़े, बहुत ज़्यादा फलाना ढिमाका, ये सब चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इस तरह की कोई इवेंट्स होते हैं या कोई इस तरह के मूड्स होते हैं कि जब हम इस तरह से वेयर करते हैं चीज़ें, लेकिन हमेशा इस तरह से नहीं होता और हमेशा इस तरह से अच्छा नहीं लगता। प्लस एक चीज़ और कि अगर आपका नेल पेंट छूट रहा है, जैसे आधा आधा छूटा हुआ होता है, अक्सर मैं देखती हूँ लड़कियों को, और मुझे, मेरे लिए ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए, मेरा एक पेट पीव है कि नेल पॉलिश, अगर आपका नेल पेंट छूट रहा है तो भाई उसको छुटा लो, उसको पूरा छुटा लो, या तो पूरा लगा हुआ हो या पूरा छुटा हो, या आधा छुटा आधा लगा हुआ। मतलब अगर हम खुद भी अपने नेल्स देखते हैं तो कितना ऑकवर्ड लगता है, राइट। तो सोचिए अगले सामने वाले बंदे को कितना बुरा लग रहा होगा। तो ऑलवेज कीप अ नेल पॉलिश रिमूवर इफ़ यू हैव नेल पॉलिश। अगर आप नेल पॉलिश लगाने का शौक रखते हैं तो आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर भी लाजमी होना चाहिए। जहाँ आप देखें कि आपके नेल पेंट छूटना शुरू हो गया है, उसकी जो है वो वेयर ऑफ हो रहा है, तो फौरी तौर से उसको छुटा लें, नेल्स को साफ करें, अपने बिल्कुल साफ सुथरा रखें इसको, सही है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अक्सर ऐसा होता है कि हम खाना वाना पकाते हैं, वो करते हैं, तो हमारे हाथों में कभी हल्दी के नेल्स पे जो है वो अंदर की साइड पे निशान पड़ जाते हैं, या कभी जो है वो अदरक लहसुन की सी स्मेल आ रही होती है। तो डू वन थिंग, जस्ट वन थिंग, कि आप लेमन ले लें और लेमन को जो है वो उसको, जो उसका छिलका होता है, उसका अंदर वाला जो पार्ट होता है, लेमन जेस्ट जो कहलाता है, उससे आप अच्छी तरीके से उसको रब करें। और ये काम हम किचन में काम करने के फ़ौरन बाद भी वहीं से लीमू उठाया फ्रिज से और वहीं से जल्दी से कर लिया, एक बहुत छोटा सा टोटका है, उसको अप्लाई करें, आपके नेल्स एकदम शाइनी, चमकदार और साफ सुथरे हो जाएंगे। और ये जो नेल पेंट लगाने से येलो येलो हो जाते हैं तो वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाथों की बात कर ली तो हम पाँवों को कैसे छोड़ सकते हैं। पाँव भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि हमारा फेस और हमारे हाथ ज़रूरी हैं, क्योंकि पाँवों से हम चलते फिरते हैं और पाँव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी पर्सनैलिटी पे, कि हमने किस तरह से जो है वो अपने फुट का जो है वो ख्याल रखा हुआ है। पुराने ज़माने में मेरी नानी अम्मी कहती थी कि लोग जब बेटी देखने के लिए जाया करते थे, तो मतलब लड़की देखने के लिए जाया करते थे अपने लड़के के लिए, तो वो उस लड़की के पाँव ज़रूर देखते थे कि अगर इस लड़की ने अपने पाँवों का ख्याल रखा हुआ है या साफ सुथरे रखे हुए हैं तो इट मीन्स कि ये बहुत डिटेल्ड सफाई पसंद है। जैसे कहना चाहिए ना कि हम बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, तो वो इस चीज़ से उस बात का अंदाज़ा लगाते थे। पुराने ज़माने के लोग थे, सादे लोग थे। अब तो खैर जनाब हम तो पेडिक्योर करवा लो, मैनिक्योर करवा लो, ये वाला ट्रीटमेंट, वो वाला ट्रीटमेंट, OPI ट्रीटमेंट, फलाना ट्रीटमेंट का, ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन हमें अपने पैरों का भी खुद ध्यान रखना चाहिए। अगर एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उनकी क्योर कीजिए, पेट्रोलियम जेली लगाइए, सॉक्स पहन के रहिए, ऊपर से पाँवों को साफ़ कीजिए, आलू मल लीजिए। आलू बहुत अच्छा काम करता है आपके हाथ पाँव की क्लीनिंग का। अब आलू कट करें और उसको जो है अच्छी तरीके से जो है वो रब कर लें। लेमन कर लें, लेमन यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। पाँव के नेल्स भी जो है वो ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े हुए हुए हैं, तो उनको भी फाइलिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितने हाथ के नेल्स को ज़रूरत है। पाँव के नेल्स जितने छोटे हो सके रखें उतना अच्छा है। बड़े नेल्स एक तो अच्छे नहीं लगते, बहुत
क्रिंजी लगते हैं। और दूसरा ये कि अगर किसी को अच्छे लग भी जाते हैं बिलफर्स, तब भी हम जब चलते फिरते हैं और अगर एक ठोकर लगी तो उसके बाद जो हाल होता है पाँव का, तो मतलब पूरा इंसान काँप के रह जाता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। शूज़ जो पहने, शूज़ प्रॉपरली क्लीन हो, नीट हो। चाहे आप चप्पल पहन के घर से बाहर जा रहे हैं, चाहे आप सैंडल्स वेयर कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो फॉर्मल शूज़ पहन रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, जब एक दफ़ा उसको पहनने के लिए निकालें तो उसको देख लें, उसका जायज़ा ले लें, कहीं मिट्टियाँ लगी हुई हैं या पिछली दफ़ा पहने थे उसकी कोई जो है वो डस्ट लगी हुई है या कुछ और गंदगी लगी हुई है, तो उसको प्लीज़ किसी वाइप से या किसी गीले कपड़े से लेके साफ़ करें, फिर ड्राई करें, उसके बाद फिर पहने। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं हम ऊपर से नीचे तक बहुत हसीन जमील तैयार हुए होते हैं, उसके बाद लास्ट में हमारे पाँव गंदे हों या हमारे शूज़ जो हैं वो गंदे हों, तो वो एक बहुत बहुत बुरा इफेक्ट देता है। और अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नोटिस फुटवेयर्स कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी में जो है वो जो चीज़ आप सबसे पहले या सबसे ज़्यादा आपको चीज़ इम्प्रेस करती है, इंस्पायर करती है, वही होती है कि आपने शूज़ किस तरह के पहने हुए हैं, आपके पाँव किस तरह के हैं। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ ऐसी बात है जिसके ऊपर लोग ज़्यादातर बात नहीं करते, यूजुअली बात नहीं करते, लेकिन मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ, और दैट इज़ योर अनवांटेड हेयर। ठीक है, वो बाल जो ज़रूरी नहीं है। हमारे फेस पे भी, हमारी नाक में वो बाल होते हैं जो अक्सर लोगों के बहुत लंबे लंबे बाहर निकल के जो है वो आ रहे होते हैं। तो इट्स क्वाइट नेचुरल। किसी का कैसी हेयर ग्रोथ होती है, किसी की कैसी हेयर ग्रोथ होती है, इसमें कोई इतना परेशान होने की या शर्मिंदा होने की या छुपाने की कोई बात नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू ईदर वैक्स इट आउट, और अगर आपको वैक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप ऑन एंड ऑफ बेसिस पे कोई सॉफ्ट सिजर ले लीजिए, मिल जाती हैं मार्केट में आराम से, जिनकी टिप गोल होती है, छोटी सी होती हैं वो। आई गेस मेरे पास है, जी हाँ बिल्कुल है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की सिजर्स होती हैं। ठीक है, ये देखें, इसकी टिप जो है वो गोल है, तो ये नाक में जाके चुभेगी नहीं। यू कैन कट ऑफ योर एक्सेस नोज हेयर बाय दिस सीजर, और ये आप वक्तन से वक्तन कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा, बस आपको एक दफ़ा शीशे में अपने आप को गौर से देखना है और उसको जो है वो आपने साफ़ करना है, रिमूव करना है, ताकि आप जो है वो एक अपीयरेंस जो है वो बुरी ना लगे। साथ साथ हमारे जो अंडर आर्म्स वगैरह के जो हेयर होते हैं, जो भी हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं, उनकी भी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दैट इज़ सुन्ना एज वेल। और ये तो हम मुसलमानों पे वैसे भी ये सारी सफाइयाँ फ़र्ज़ हैं, बट मुसलमान और नो मुसलमान वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि अगर हमारे अंडर आर्म्स में हेयर होगा तो जो है वो लाजमी जो है वो बॉडी ऑर्डर होगा, स्मेल आएगी। तो जी ये थे वो सारे पॉइंट्स जिनके ऊपर हमें जो है वो लाजमी अमल करना है। अब जब भी आप किसी इवेंट में जाएं, किसी गैदरिंग में जाएं, किसी महफिल में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो प्लीज़ ज़रा ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। चाहे तो एक चार्ट बना के रख लें, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि मैंने ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अमल किया हुआ है। एंड बिलीव मी कि आप लोग खुद बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जब आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होंगी, अच्छी होंगी, तो यू विल फील क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट रोमिंग अराउंड विद पीपल। आपको खुद अच्छा फील होगा, आपको खुद अच्छा महसूस होगा, खुद ऐसा लगेगा, और आप लोगों के रवैये में भी अपने साथ तब्दीली देखेंगे ऑटो में। ये तो मेरी बात आप लिख के रख लीजिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी टिप्स मेरी पसंद आई होंगी और आप उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लाजमी बताइएगा। आखिरी बात, कोरोना बहुत ज़्यादा दोबारा से फैलना शुरू हो गया है, तो प्लीज़ स्टे एट होम, फॉलो SOPs, और जो SOPs फॉलो कर रहे हैं उसके लिए भी एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट, अपने सैनिटाइज़र्स अपने साथ ज़रूर रखें। चाहे आप घर से निकल रहे हैं, अपने पर्स में, अपने वॉलेट्स में, कहीं पर भी लाजमी आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दिस, डू वेयर मास्क। मास्क लाजमी पहने, और मास्क को रिपीटेडली नहीं पहने। इफ़ यू आर यूजिंग डिस्पोजेबल मास्क तो उसकी एक लाइफ होती है, उसको फेंक दें, दूसरा ले लें, वो कोई इतनी कीमती चीज़ नहीं है। एंड इफ़ यू आर यूजिंग ऑर्गेनिक मास्क, दैट इज़ क्लोथ फैब्रिक मास्क, तो उसको वॉश करें प्रॉपरली। ये नहीं कि बस पहना है तो पहने ही चले जा रहे हैं, तो महीनों तक उसी को पहने जा रहे हैं कि जी ये तो कपड़े का मास्क है, इसको तो ज़रूरत नहीं है फेंकने की। इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको वॉश करने की ज़रूरत है। यू हैव टू वॉश इट विद डेटॉल और विद एनी एंटीबैक्टीरियल स्टफ, और उसमें जो है वो आप इसको डिप करके अच्छी तरीके से धोएं। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जितना मुमकिन हो घर में रहें, महफूज रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए ट्यूटोरियल, किसी और नई बात के साथ। जब तक के लिए अनीला रज़ाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।